सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप सब। आई होप लेक्चर नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द पॉइंट। सो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो काइंड ऑफ अ प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इसमें आपने बेसिकली एक उर्दू क्लू याद रखना है, वो ये होगा कि एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है, जो भी कर रहे हैं ये एक दूसरे को करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल दे कंग्रेचुलेट ईच अदर या दे हेल्प्ड ईच अदर, इस तरह का होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब मैं आपसे पूछूंगा इसमें ये होगा कि एक्शन इज़ परफॉर्म्ड ऑन ईच अदर, या याद करने के लिए लिख लो एक्शन इज़ परफॉर्म्ड ऑन ईच अदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी एक आपको जब भी मैं पूछूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से, तो आपने सिर्फ ये दो का नाम लेना है। कौन कौन से जी? ईच अदर, ठीक है, और एक और है हमारे पास, कौन सा है? वन अनदर। ओके, सो ये दो ही हैं आपके पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इसमें बेसिकली आपने करना क्या होगा कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि अली एंड अहमद लिख लो, अहमद हेल्प ईच अदर। मेरी बात समझ रहे हो? ईच अदर। एक बात, अब इसमें मैंने क्या कहा था, एक दूसरे के ऊपर एक्शन हो रहा है। अब अली और अहमद ने एक दूसरे की मदद की, आपस में की ना, एक दूसरे की मदद की, ठीक हो गया ना। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू हमेशा समझा करो। आप इसमें लिख सकते हो कि दी प्लेयर्स congratulated each other। ओके, अब यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, ईच अदर, सॉरी, यहाँ पे आपने एक वर्ड ऐड कर लेना है। यहाँ पे ईच अदर नहीं है, मैं यही बताने वाला था आप लोगों को कि आपने अब ईच अदर और वन अनदर को यूज़ बेसिकली कहाँ करना होगा, मैं बताता हूँ। आप यूज़ करोगे वन अनदर यहाँ पे, ठीक हो गया ना। तो ये आ गया जी वन अनदर। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, जब दो बंदे होंगे, आपको पता है कि बंदे कितने हैं? दो बंदे हैं, एक अली है एक अहमद है, तो क्या यूज़ करोगे? ईच अदर यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? ईच अदर। लेकिन जब आपको पता ना हो कि बंदे हैं कितने, तो आप क्या यूज़ करोगे? वन अनदर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो प्लेयर्स, कितने प्लेयर हैं? देखो दो प्लेयर्स भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एक टीम में 11 भी हो सकते हैं, एक टीम में 5 भी हो सकते हैं। सो प्लेयर्स तो कितने नंबर के हमें नहीं पता। जब हमें पता नहीं होगा तो आप क्या यूज़ करोगे? वन अनदर, नॉट ईच अदर, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, इसके बाद हम लास्ट काइंड ऑफ अ प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेकिन है कौन सा ये मैं बता देता हूँ आपको, वो है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके हो गया ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यार राइटिंग थोड़ी सी ना गंदी है, बट कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये आराम आराम से इंप्रूव होती रहेगी। ऊपर से पेन मेरा जो है थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। मेरा ख्याल है इसकी बैटरी लो है। ओके, अच्छा जी, हम डिस्कस करने वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। ओके जी, सो वी आर बैक विद अनदर काइंड ऑफ अ प्रोनाउन। इस प्रोनाउन के बारे में आपने याद रखना है, दिस प्रोनाउन रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। अब इंडिविजुअली क्या मतलब, इसको मैं उर्दू में एक क्लू बता देता हूँ। ये एक्चुअली आपको ये प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल उर्दू में अगर हम इसका मायने निकाले, मीनिंग निकाले, तो आपका होगा हर एक बंदा। ऐसा प्रोनाउन जो आपको हर एक की सेंस दे, उसे क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। या फिर आप कह सकते हो दोनों में से एक, दोनों में से एक, ठीक हो गया। ये ऐसा प्रोनाउन है जो ये मायने देगा, जो ये मतलब देगा, ठीक है। या तो हो सकता है आपका दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है ना। अच्छा, जब भी मैं आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पूछूंगा ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिर्फ 3 है। कितने हैं? 3। अगर मैं बात करूँ कौन कौन से, हर एक को अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में क्या कहेंगे? ईच। क्या कहेंगे? ईच। अगर मैं कहूँ दोनों में से एक, तो आप क्या कहोगे? ईदर। EITHER, ईदर। दोनों में से कोई नहीं, तो नेइदर। NEITHER, नेइदर। ये 3 वर्ड्स हैं। जब भी मैं कहूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से, तो आपने कहना है ईच, ईदर, नेइदर। नेइदर को उर्दू में क्या कहोगे? दोनों में से कोई नहीं। ईदर को क्या कहते हैं? ईदर दोनों में से एक भी नहीं है, सॉरी, ईदर कहते हैं दोनों में से एक। ओके हो गया। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ आपको। कहते हैं कि हर एक बॉय को रिसीव करना होगा प्राइज़। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईच ऑफ दी बॉयज़
रिसीव्ड आ प्राइस। मुझे कोई बताएगा इसमें से कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है? ईच यूज़ हुआ है। लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे समझ आ रही है ना, हर एक बॉय ने रिसीव किया प्राइस। ओके हो गया। एक और हो जाएगा आपके पास, नेइदर ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट। कहते हैं कि कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था। ओके ना, तो यहाँ पे नेइदर कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सो क्या कहेंगे? कोई भी आंसर ठीक नहीं था। तो नेइदर का क्या मतलब होता है? दोनों में से कोई भी नहीं। या आप कह सकते हो कि कोई भी आंसर ठीक नहीं था, उसको आप इंग्लिश में नेदर कहोगे, और नेदर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर हमारे काइंड्स ऑफ अ प्रोनाउन जो है अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुके हैं। ठीक है, और द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, स्टे हेल्दी, ईट वेल और प्रे टू अल्लाह। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो और खुश रहो। सी यू इन